5 दशक से समाज सेवा में समर्पित श्रद्धेय बाबूजी के विचारों से पोषित राजस्थान महिला कल्याण मंडल की विकास यात्रा है अदम्य साहस, अटूट लगन और अनवरत सेवा की प्रेरक यात्रा। 18 जुलाई 1975 का वो दिन जब अजमेर पर टूटा भयंकर बाढ़ का कहर, जीवन की उम्मीद टूटने लगी। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में गोलोकवासी श्रद्धेय बाबूजी स्वर्गीय सागरमल कौशिक जी और श्रद्धेय अम्मा जी स्वर्गीय गीता कौशिक जी के नेतृत्व में महिलाओं के संगठन ने 1 माह तक 250 बाढ़ पीड़ितों की अनवरत सेवा की। ऋषि परंपरा के संस्कारों का पर्याय राजस्थान महिला कल्याण मंडल शिक्षा, चिकित्सा और स्वावलंबन के क्षेत्र में विशेष योगदान देकर सशक्त समाज की कल्पना को कर रहा है साकार। राजस्थान महिला कल्याण मंडल की हम लोग गोल्डन जुबली ईयर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जब शुरुआत हुई उससे लेकर और इन 50 सालों में पूरी अपनी जीवन यात्रा में बहुत कुछ सीखा और सीखने के बाद उनको अपनाया अपने कामों में। और इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि संस्था का आज राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान है, खास तौर से दिव्यांगता और महिला कल्याण को लेकर। राजस्थान के 7 जिलों अजमेर, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, बीकानेर, चुरू एवं झुंझुनू के 1500 से अधिक गांवों में सामाजिक सुरक्षा और स्वावलंबन को नई दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रही है ये संस्था। अजमेर, ब्यावर और पुष्कर क्षेत्रों में वर्ष 1998 से चलाया जा रहा है मानसिक दिव्यांग बच्चों का समुदाय पुनर्वास कार्यक्रम। राजस्थान महिला कल्याण मंडल का स्वर्ण महोत्सवी वर्ष अभी शुरू है। संस्था शिक्षा, रोजगार, विकास, वुमेन एम्पावरमेंट, इसके ऊपर गत 50 वर्षों से नियमित काम कर रही है। बाबूजी सागरमल जी कौशिक का जो सपना था, जहां हम अंडर प्रिविलेज जो कम्युनिटीज़ है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके जीवन में एक गुणवत्तापूर्वक सुधार ला सके। सम्मिलित शिक्षा एवं विशेष शिक्षा को विभिन्न जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रमों, चैलेंजिंग गतिविधियों और विभिन्न रोजगार मेलों के माध्यम से स्वावलंबन को दिलाई है नई दिशा। अगर मैं बात करूं दिव्यांग बच्चों के लिए, तो मेरे को वो दिन याद आते हैं जब मैं 93 में ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा था। तो उस समय मेरे को ये बहुत अच्छे से याद है कि अगर हम बात करते थे फिजियोथेरेपी की, तो फिजियोथेरेपी के पास हमारे पास ना कोई थेरेपिस्ट अवेलेबल था और ना कोई इक्विपमेंट अवेलेबल था। लेकिन आज 2025 में हम अगर ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो थेरेपी बच्चों को मिलनी चाहिए, जो काउंसलिंग अभिभावकों को मिलनी चाहिए, वो अंडर वन रूफ हम अजमेर में उपलब्ध करा रहे हैं। किलबिल बाल मेलों के सफल आयोजन से बच्चों की रचनात्मकता, आत्मविश्वास और सामाजिक सहभागिता को कराया गया है सुनिश्चित। आज की तारीख में जहां हम लोग बच्चों को हाउसकीपिंग और गार्डनिंग में उनको जॉब दे रहे हैं, तो मोर देन 200 पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है वो समुदाय में नौकरी कर रहे हैं और अपना जो योगदान है वो सामाजिक विकास के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए दे पा रहे हैं। सामुदायिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए दिव्यांगता के उच्च जोखिम वाले बच्चों को जन्म के समय ही चिन्हित कर नवाचार हस्तक्षेप को नए आयाम दे रहा है अद्वैत शीघ्र हस्तक्षेपण केंद्र। जन्म होने के 6 महीने तक तो हमें कुछ पता नहीं चला। 6 महीने के बाद में जब हिलना डुलना नहीं होता था तब इसका मालूम पड़ा। फिर साल भर की हुई जब ये उल्टा नहीं होती थी। अब अभी काफ़ी इम्प्रूव है, बिना मैम आती रहती है। मैं राजस्थान महिला कल्याण मंडल का धन्यवाद करता हूँ। फीस सर आते हैं क्या, कोई फीस वगैरह कुछ नहीं लिया, लेकिन इन्होंने हर तरह से इसकी मदद की है बच्चे की। इसको सब कुछ मिला वहाँ से मतलब सर आने से और वहाँ ले जाने से जो हम भी सीखते हैं ना, तो इसको हम बताते हैं ना, तो बहुत अच्छा मतलब सहयोग मिला इसको। हम इसका ट्रीटमेंट करवा रहे थे, जब एक संस्था का हमारा इससे परिचित हुआ, राजस्थान महिला कल्याण मंडल सर का 15-15 दिन में विजिट करना, काफ़ी हद तक मेरे बेटे का मतलब जो अभी तक का है 80% बच्चे में फ़र्क मैंने देखा है। मेरे पैरों में प्रॉब्लम थी, ठीक से चल नहीं पाता था। मेरे सर का नाम है साकेत सर और हर सर। अब तक मेरे पैर सही नहीं हो रहा था, जब तक एक्सरसाइज करवाते रहेंगे। नशा मुक्ति अभियान के साथ ही
HIV संक्रमण से सुरक्षा कवच बनाने के लिए चलाए हैं विभिन्न अभियान। राजस्थान महिला कल्याण मंडल ने 8 जिलों में कार्यरत सरकारी अध्यापकों को फाउंडेशन कोर्स कराने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। विशेष शिक्षा में फाउंडेशन कोर्स के साथ ही डिप्लोमा और बीएड प्रशिक्षण से दिव्यांगजनों की आशाओं को दिए हैं पंख। 2007 में हम लोगों ने राजस्थान के अंदर स्पेशल जो बीएड है उसको शुरू किया, डिप्लोमा इन एजुकेशन। और उससे एक जो क्रंच था कि चाहे सरकार में या गैर सरकारी संगठन या दूसरे विद्यालय जो ये चाहते थे कि भी हमारे को स्पेशल एजुकेटर मिले, वो मिलना आसान हुआ। अभी तक करीब करीब मेरा मानना है 400 से ज़्यादा स्पेशल एजुकेटर हम लोगों ने तैयार किए हैं। महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों, माइक्रो फाइनेंस योजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बनाया जा रहा है आत्मनिर्भर। अगर मैं बात करूं महिला कल्याण के बारे में, शुरुआत में अगर जैसे हम गाँव में जाते थे तो बात करते थे कि महिलाओं को सिलाई सिखा दीजिए, कढ़ाई सिखा दीजिए, ये 2-3 ऑप्शंस होते थे। लेकिन हमने इसमें नवाचार किया, इसको इनोवेटिव थिंकिंग के रूप में हमने सोचा कि और क्या मल्टीप्लाई ऑप्शंस हैं जिससे महिला आत्मनिर्भर बन सकती है। तो जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, एक महिला आज के तारीख में 1.5 लाख रुपए तक पर वीमेन को वो लोन मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जो परिवार के अंदर जो मेल मेंबर हैं उनकी ये थिंकिंग थी कि ये केवल घर में रहेगी, घर का काम करेगी, आज वो परिवार में पति के साथ कंधा मिलाकर उसके परिवार के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना सहयोग दे रही है। तो महिला की पूंछ बढ़ी है, डिसीजन मेकिंग के अंदर महिला को प्रोसेस में लिया जाए। पिछले 10 वर्षों में 75 करोड़ रुपए का बैंक ऋण दिलाकर विभिन्न आजीविका गतिविधियों के संचालन में किया गया है सहयोग। रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए बर्तन ठीक से नहीं है। राजस्थान महिला कल्याण मंडल हमारे को सपोर्ट दिया, सपोर्ट के अनुसार से आज मैं इसी जगह पूछ चुकी हूँ। धीरे धीरे लोन हुई, एक बार झोंपड़ी बनाई, कभी कमरो बनाई, कभी काई बनाई हो, कभी चक्की ले आ, कभी भैंस ले आ। 2001 को जुड़ी रखी हूँ मैं समूह में। आज बहुत ही बढ़िया समूह चल रही हो, महिला सब जुड़ी है। बात मीटिंग फिटिंग का महीने सब जाती है, छोटी छोटी बात का महीने जन बच्चे ने पढ़ानो लिखानो है तो माँ की बच्चे भी आगे सक्सेस होगी। बच्ची पढ़ लिख कर बेंगलोर नौकरी कर रही है। माँ की छोटी छोटी राशि टुकड़ा टुकड़ा माँ का पैसा और मैं चुका बोकरिया और महिला सब मिलकर जुड़ काम करो जो माँ को यो बढ़िया। समाज के लिए अभिशाप, बाल विवाह, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से प्रभावित बच्चों को न्याय एवं मुआवजा दिलाने में संस्था की है महत्वपूर्ण भूमिका। पिछले 3 वर्षों में एक्सेस टू जस्टिस के माध्यम से बाल विवाह, बाल श्रम दुर्व्यवहार, बाल यौन शोषण मामलों में पीड़ित बच्चों को दिलाई गई सहायता। राष्ट्रीय न्यास नई दिल्ली द्वारा संचालित स्थानीय स्तरीय समिति में सक्रिय भागीदारी वर्ष 2000 से निभा रही है संस्था। अपने विशिष्ट योगदान से समाज सेवा के लिए सदैव समर्पित राजस्थान महिला कल्याण मंडल जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कारों से है सम्मानित। पूरी राजस्थान महिला कल्याण मंडल की टीम के साथ जो हमारे स्टेक होल्डर जुड़े हुए हैं, हमारे अभिभावक हैं, सबके साथ मिलकर हम इस पूरी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। श्रद्धेय अम्मा जी और बाबूजी के आशीर्वाद से सेवा और सहयोग की ये प्रेरक यात्रा क्षमा काकड़े कौशिक जी और राकेश कौशिक जी के नेतृत्व में संस्था के सभी कर्मठ सदस्यों के विशेष सहयोग से अनवरत सेवा पथ पर अग्रसर है। राजस्थान महिला कल्याण मंडल से मैं 2193 से बाबूजी के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेहनत बहुत करते थे बाबूजी। पहले धीरे धीरे वहाँ सिविल लाइन में 4 कमरे लिए। आज संस्था इतनी बड़ी इंडिया में ये स्तर पर काम कर रही है। बाबूजी की प्रेरणा की वजह से हम लोग मेहनत भी करी, स्टाफ ने भी मेहनत की, ताकि जी शमा मैडम सब काफ़ी इस चीज़ पर फोकस डाल, जब जाके ये संस्था आगे से आगे बढ़ती रही। सेवा, संवेदना और सहयोग का नाम राजस्थान महिला कल्याण मंडल।